नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं पूजा। अभी हम लोग मौजूद हैं हटिया स्टेशन में, जहां पर काफ़ी सारे प्रवासी मजदूरों को लेकर के आया गया है और हम लोग इनसे जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कत हो रही थी इन प्रवासी मजदूरों को। एक बार हम लोग इन सभी से जानते हैं क्या कुछ दिक्कत हो रही थी। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। तो वहाँ हम लोग को दिक्कत हो रहा था कि जितना हम लोग अथी के सब में अथी करते जा रहा था, तो हम लोग सोचे कि इधर हम लोग को पैसा कौड़ी कुछ नहीं मिल रहा था, उधर हम लोग को धमकी दे रहा था। इधर धमकी दिया था, हम लोग इधर अथी किए थे, जैसे हम लोग कंप्लेन किया तो इधर से अथी किया, तब वहाँ से पैसे अथी किया तो फिर ऐसे करके बोल रहा था। सब कुछ वहाँ से भी गया था, फिर लेबर ऑफिस तक का सब भी गया था, तो पैसा वैसा दिला को तब हम लोग हमारे साथ एक महिला भी है, हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ वहाँ पे इन्हें दिक्कत हो रही थी। वहाँ पे क्या कुछ दिक्कत हो रही थी? दिक्कत पहले जाने के बाद में कुछ दिक्कत नहीं, कमाने के बाद में दिक्कत। देवरिया क्षेत्र में गए थे, विशाल बाबू ने कमाई पैसा नहीं देने चाहता था। नहीं देने चाहने के कारण हम लोग सूचना किए कि आप तो अपने मनमानी भट्ठा आए हैं, लेकिन यदि सरकार को, झारखंड सरकार को सूचना नहीं देंगे तो हमें बहुत धोखा होगा। इसीलिए झारखंड सरकार ने हमें सूचना देना पड़ा और सरकार ने सूचना देने के कारण हमें सहयोग किया। विशाल बाबू के घमंडी तोड़ चुके और अपने झारखंड आपस ले आए मुझे। तो वहाँ पे बच्चों को कोई परेशानी हो रही थी? परेशानी तो यही मतलब जार बुखार, इतनी ही परेशानी थी। और तो जार बुखार की दवा तो चलती थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वही परेशानी सीजन बंद होने के कारण पैसा के लिए बहुत झंझट किया। बंधु तिर्की ने आपको किस तरीके से मदद की? बंधु तिर्की ने हमें बहुत मदद किया। कैसे? बंधु तिर्की भैया ने वहाँ से हम लोग सूचना दिए तो कंप्लेन होने के बाद में बोले बंधु तिर्की भैया कि तुम्हें चिंता नहीं है, जब झारखंड के है जन्म निवासी रहने वाले यदि गए है मजदूर काम करने के लिए तो काम किया हुआ पैसा मिलना चाहिए। तो भैया हमें बोले कि भैया मालिक पैसा देने नहीं चाह रहा है तो क्यों नहीं देगा, काम किया पैसा मिलना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग को मिलना चाहिए और हम लोग आपस घर जाने चाहते हैं। अब झारखंड सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आपके अपने काम काज को लेकर? हाँ, काम हमें चाहिए क्योंकि शहर में काम मिलता है, रांची शहर में यहाँ का लोग हर काम मिलता है, लेकिन थोड़ा देहात में गांव हम लोग का है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम चान्हो प्रखंड के रहने वाले हैं। देहात पड़ता है, केवल रोपनी में, धान रोपनी में काम मिलता है और धनकटी में काम मिलता है। इसके बावजूद हम लोग को काम नहीं मिलता है। इसीलिए पेट है तो कहीं तो कमाना चाहिए, बाल बच्चा तो गुजर बसर करना चाहिए। इसीलिए हम लोग ईंट भट्ठा की तैयारी करते हैं और अपने अपने जाके मौजूद हैं, जिनके वजह से ये सारे प्रवासी मजदूर वापस झारखंड रांची पहुंच चुके हैं। हम लोग इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्हें ये सारी बातें पता चली और ये यहाँ पर सभी प्रवासी मजदूरों को लाने में कामयाब रहे। जी, कैसे आप सभी प्रवासी मजदूरों को लेकर के आए? देखिए, आज से एक सप्ताह पहले जो देवरिया में काम करने गए थे, शिबू राव के द्वारा हमको दूरभाष पर इसका खबर मिला। हमने पूरा विस्तृत जानकारी लेकर के राज प्रवासी नियंत्रण कक्ष को बिना विलम्ब किए हमने इसकी सूचना दिया और राज प्रवासी नियंत्रण कक्ष के लोग तुरंत में उस पर एक्शन लेते हुए ये जो आपका संगठन फिया संगठन वाले लोगों को जो काम करते हैं यहाँ पर पूरे उनके इंचार्ज वगैरह और जो श्रम विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, पूरे 6 दिन के अंदर में पूरी कार्रवाई करते हुए इनके पास में पैसा वगैरह, इनके साथ में जो दुर्व्यवहार होता था, इनके साथ में जो प्रताड़ना होता था, पूरा पैसा करने दिया जाता था। अभी आपने सुना होगा कि ये जो भट्ठा मालिक का ये उनका ड्राइवर ने एक लड़कियों को लेकर के भी चला गया है, पूरा ये बातें भी सामने आई। लेकिन ये तो यहाँ पर आ गए, पूरा यहाँ ले आए। इसके लिए मैं राज्य सरकार को भी, माननीय हेमंत सोरेन जी को भी और आपके राज प्रवासी नियंत्रण का सभी लोगों को प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये लाना ले आना, बंधक से छुड़ाना, ये तो चल ही रहा है पूरा। लेकिन ये आज बहुत बड़ा झारखंड के लिए एक चुनौती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि श्रम विभाग का अविलंब एक उच्च स्तरीय बैठक हो और कुछ न कुछ ठोस निर्णय लिया जाए
कि कैसे हम यहाँ के मजदूरों को बाहर जाने से रोकें और यही उनको काम उपलब्ध कराएं। मनरेगा से संबंधित और सारा योजना है, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, उसको किया जा सकता है। तब है कि इसमें एक ठोस योजना बना करके राज्य सरकार को इस दिशा में काम करने की जरूरत, इसलिए अब विलम्ब ना करते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पर बुलाए और कुछ सोशल जो आपका गैर सरकारी संस्थान जो काम करते हैं उनका जो अनुभव बहुत सारा चीज़ों को उनसे ले। और अब अगर यहाँ से मजदूर जाए बाहर तो बगैर रजिस्ट्रेशन किए हुए एक भी मजदूर को ना बस स्टैंड, ना रेलवे स्टेशन से आपका, ना एयरपोर्ट, कहीं से भी नहीं जाने देना चाहिए। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जाए कहीं कमाने के लिए जाए, मना नहीं, आप कहीं जा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन निबंधन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होने के कारण क्या होता है कि इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। आज जो परिस्थिति है, आज देख रहे हैं, एक आशीष उरांव का, उसका 3 बच्चे हैं, उसका वाइफ को आधा रात से उठा के ले गया। 2 लड़कियां थी, आपके बच्चियां थी, वो लोगों को लेके गया। अब आया तो जरूर, अब एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए अभी तुरंत इस पर FIR किया जाएगा। हम लोग FIR के लिए आग्रह करेंगे राज्य सरकार को, FIR हो और उनको वहाँ से रेस्क्यू करा के ले आए, उनको छुड़ा के ले आए। धन्यवाद। चलिए। तो आपने सुना कि बंधु तिर्की ने सीधा जो लोग यहाँ से गायब हुए, जिन्हें उठा करके यहाँ से लेकर के गया था, और उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की भी मांग कर रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।